वॉल्टर बेंजामिन का जीवन बौद्धिक गहराई और व्यक्तिगत त्रासदी से भरा हुआ था। एक जर्मन यहूदी दार्शनिक, साहित्यिक आलोचक और सांस्कृतिक सिद्धांतकार के रूप में उन्होंने इतिहास, कला और साहित्य पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उनका लेखन समय से आगे था और उनका काम द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन और थीसिस ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जैसे प्रसिद्ध लेखों के रूप में सामने आया। लेकिन उनके विचारों की गहराई के बावजूद उनका व्यक्तिगत जीवन काफी दर्दनाक और संघर्षपूर्ण था। बेंजामिन का जीवन नाजी जर्मनी के उदय के साथ और भी जटिल हो गया। एक यहूदी होने के नाते उन्हें नाजी शासन के क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ा। 1930 के दशक में उन्हें जर्मनी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और उन्होंने निर्वासन में फ्रांस में शरण ली। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस पर नाजियों के कब्जे ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। वे आर्थिक रूप से परेशान थे और जीवन के प्रति निराश हो गए थे, जबकि उनकी बौद्धिक क्षमता उस समय पूरी तरह से पहचानी नहीं गई थी। उनकी कठिनाइयां तब और बढ़ गईं जब उन्होंने नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए स्पेन भागने का प्रयास किया। सीमा पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और स्पेनिश अधिकारियों ने उन्हें वापस नाजी नियंत्रित फ्रांस भेजने की धमकी दी। इस गहरे तनाव और निराशा में 26 सितंबर 1940 को वॉल्टर बेंजामिन ने आत्महत्या कर ली। उस समय वह केवल 48 वर्ष के थे और उनका जीवन अधूरा रह गया। उनके अद्वितीय विचारों और लेखन उन्हें जीवनकाल में वह पहचान नहीं दिलाई जो उनकी मृत्यु के बाद मिली। आज बेंजामिन की मृत्यु एक गहरे दर्द और अधूरे वादे की कहानी के रूप में देखी जाती है। उनके विचारों ने कला, इतिहास और साहित्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी मृत्यु ने उनके काम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। वॉल्टर बेंजामिन का जीवन और मृत्यु एक बौद्धिक जीनियस के संघर्ष और त्रासदी की गाथा है, जिसने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा के बावजूद विचारों की दुनिया में अमरता प्राप्त की।